देश भर में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का जश्न जारी है। इसी सिलसिले में बीजेपी की ओर से जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं आज गोहाना में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने किया। इस दौरान यात्रा में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने जमकर देशभक्ति के नारे लगाए। इस दौरान मोहनलाल बडौली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में निकाली जा रही है कि कैसे वीर सशस्त्र बलों ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि आतंकियों और उनके सरपरस्तों को भी धूल चटाई। आज ये तिरंगा यात्रा का जो आयोजन, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने आतंकवाद की कमर को तोड़ने का काम किया, और हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूँ तो आतंकवादियों के गट्टे संवार दिए सही। और अब की बार आतंकवाद को पनाह देने वालों के भी गट्टे संवार दिए। बहुत बढ़िया हमारी सेना ने पराक्रम करके दिखाया है। और आतंकवाद के खिलाफ अगर कभी भी पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो भारत की तरफ से गोला चलेगा, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है, दुनिया के सभी देशों को स्पष्ट किया है कि जब भी बात होगी आतंकवाद के बारे में होगी या पीओके जो पाकिस्तान में है, ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा है, उस पर बात होगी। और आने वाले समय में इसी प्रकार की तिरंगा यात्राएं तहसील स्तर पर भी होंगी, बड़े गांव में भी होंगी। और हमारे देश की जो बहनों का सिंदूर की रक्षा और सुरक्षा हमारी भारतीय सेना ने की है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया है, आने वाले समय में हमारी बहनें भी गांव-गांव में, वार्ड में सिंदूर यात्रा का आयोजन कर रही है। और हमारी बहनें भी भारतीय सेना को और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी कर रही है कि जिस प्रकार से आतंकवाद की लड़ाई को शुरू किया है, जब तक ये खत्म ना हो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और भारत की 140 करोड़ जनता और दुनिया के सभी देशों का समर्थन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। और भारतीय सेना को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सीज फायर किन शर्तों पर हुआ वाले सवाल पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जबकि विपक्ष अपनी ही ढपली बजा रहा है। इस तरह की छींटाकशी अच्छी बात नहीं है। वहीं अमेरिका की मध्यस्थता के सवाल पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि हमने सीज फायर अपनी शर्तों पर किया है। साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो उसका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। देश की जनता तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है, पूरे देश की जनता। इसी सिलसिले में पहले सोनीपत में था, परसों तिरंगा यात्रा परसों सोनीपत में की। उससे पहले दिन, एक दिन पहले पंचकुला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज भी मुख्यमंत्री जी लाडवा करे, आज गोहाना में तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों के सम्मान में, थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, सभी सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन आज गोहाना जिला भी, जो अपना संगठनात्मक रूप से जो जिला बना है, वो भी आज जो है दोनों गोहाना बड़ौदा सब मिलकर के आज जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और लोग अपने आप, किसी को कोई नौता नहीं दिया जाता, सिर्फ ये पता जैसे लगता है कि तिरंगा यात्रा का आयोजन है, लोग अपने आप जो निकल करके आते हैं। जिस तरह से 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने जो घिनौना काम किया, उसके बाद देश ने, हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर जो आपने किया, और जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसको देखते हुए सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन। उसके बाद विपक्ष जो है हरियाणा की अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता भी ये कह रहे हैं कि किस तरह का ये सीज फायर था, जनता को जवाब दे। देखिए ऐसा है, ये देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेनाएं देश के लिए मर मिटने के लिए उनके शौर्य को हम सलाम करते हैं। पूरा देश सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकाल रहा है, विपक्ष अपनी ढपली बजा रहा है। विपक्ष का काम जो है, जो ये जिस तरह की बातें विपक्ष करता है, उससे पहले भी विपक्ष ने कई दफा टीका टिप्पणी की है,
लेकिन ये अच्छी बातें नहीं जब है। सब ceasefire हुआ, सम्मान होना चाहिए। देखिए, अगर हर चीज को गहराई से देखो, हर चीज को माननीय मोदी जी ने क्लियर कर दिया है और पाकिस्तान को चैलेंज भी कर दिया है अपनी शर्तों पर। ये समझौते की जो सीज फायर की जो हम बात कर, सीज फायर को लड़ाई थोड़ी हो रही थी, हमने जो आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर 9 जगह पर टारगेट किया। ऐसे आतंकवादी, ऐसे हार्डकोर आतंकवादी जो छिपे हुए थे, जो किसी भी तरह से नहीं मिल सकते थे, उनको टारगेट करके उनको नष्टभूत किया है, उनके ठिकानों को नष्टभूत किया है। वहीं दोनों नेताओं ने कहा कि हमारी तीनों सेनाओं के जवानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है, पूरे विश्व ने उनके साहस का लोहा माना है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।